नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज इकाई 1 काव्यखंड। साथियों, हमारा जो पेपर है वो हिंदी का होगा। पहले आज से हम हिंदी प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं और हमें पता है कि हम हिंदी पूरी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बैंक के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। न केवल 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बल्कि संपूर्ण वीडियो में हम संपूर्ण प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों की भी चर्चा आपसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर आप पूरे वीडियो में को ध्यान से देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपको पसंद आता है वीडियो हमारा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो ये जो हमारी इकाई है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड, कुल 17 नंबर की हमारी इकाई है, जिसमें से 7 जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे और 3 प्रश्न जो हैं 2 नंबर के होंगे और 1 प्रश्न होगा 4 नंबर का। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न यहाँ से हमसे पूछे जाना है। तो भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रयोगवाद आदि, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्यबोध आदि की चर्चा इस पाठ के माध्यम से हम करेंगे। तो ये हम प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प जो 1 नंबर वाले प्रश्न है यहाँ से हम प्रारंभ करें यदि। तो पहला हमारा प्रश्न है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल। तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है वो है भक्ति काल, खवाला हो जाएगा। आधुनिक काल का आरंभ होता है तो संवत 1900 से। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है तो वह है सूरदास नहीं है। इसके बाद प्रयोगवाद के कवि हैं तो अज्ञेय। नई कविताओं के कवि रघुवीर सहाय। भक्ति काल की समय सीमा है तो ये है 1375 से 1700। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है तो सन 1943 से। नंद नंदन का प्रयोग किया कृष्ण के लिए। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है तो उन्हें कड़वी कड़वी सी लगती है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारिल की लकड़ी से। व्याधि शब्द का अर्थ है, इसका हो जाएगा रोग। इसी प्रकार आगे हम चलें तो सुर के पद में भाषा है तो सुर के पद में भाषा है ब्रज। मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है तो वो है प्रेम संबंध की, गवाला। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूर की आराध्य श्री कृष्ण है, सूर के आराध्य। उसके बाद में 16वां हमारा है पुरैनी पात का अर्थ है तो कमल का पत्ता हो जाएगा। इसमें सूर की रचना नहीं है तो सूर की रचना विनय पत्रिका नहीं है क्योंकि ये जो रचना है तुलसीदास जी की है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए लक्ष्मण ने। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे परशुराम जी, क्रोधित हो गए थे। इसके बाद में हमारा आता है अगला प्रश्न रामचरितमानस की भाषा है तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया तो परशुराम जी ने किया। कवि अपनी आत्मकथा बताता है भोली। थके पथिक की पत्था में अलंकार अनुप्रास है। इसके बाद में छायावाद के प्रतिनिधि कवि तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर जी प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला तो ये जो है मंगला पारितोषिक। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है तो साए में धूप। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के सामने पाले हुए से माना है तो बाल कल्पना आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ें तो कवि ने बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है तो नव जीवन वाले माथुर। इसके बाद में कवि ने बादलों से विशेष प्रयोग किया है ना। उसके बाद कवि ने बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, इसमें आ जाएगा 31वें हमारा आकाश को घेर कर बरसने को। और कवि ने तप्त धरा के माध्यम से क्या कहा है तो ये अपना हो जाएगा जन सामान्य की पीड़ा। इसके बाद में 33वां हमारा है नाश और निर्माण के रचनाकार तो गिरिराज कुमार माथुर। गिरिराज कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब तो वो है मृग तृष्णा। नई कविता के समर्थ कवि हैं गिरिराज कुमार माथुर। लड़की जैसी दिखाई मत देना में माँ का क्या आशय है, दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए कवल आ जाएगा। सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि
तो वह है ऋतुराज। इसके बाद में अंतिम सही विकल्प हमारा कन्यादान कविता में नारी को किस भाव की अभिव्यक्ति, तो उसे कहा है संवेदनशीलता। इसके बाद में हम रिक्त स्थान की बात करें तो सूर्य की भक्ति साक्ष्य भाव की है। सूरदास जन्मांध थे। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती हैं। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल लकड़ी। इसके बाद हरि हैं तो राजनीतिज्ञ। सूरदास का निधन पारसोली। फिर सातवां गोपियों ने मधुर संबोधन तो कृष्ण। आठवां सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के। नवा है योग संदेश लेकर तो ये उद्धव जी गए थे। छुअत टूर रघुपति न दोषु कथन, लक्ष्मण जी वाला हो गया। परशुराम स्वभाव से क्रोधी। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त। और रिक्त स्थान में जाएगा गाय का वध नहीं किया जाता। रिक्त स्थान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा इसमें कायर। आगे चले दिए हम तो परशुराम के गुरु, तो परशुराम के गुरु भगवान शिव। कवि के सरल स्वभाव के लिए तो मित्रों को कारण है। अब अगला जाएगा 16वां आलिंगन में आते आते इसमें हो जाएगा मुसक्या। 17वां हमारा है निराला ने बादलों से बरसने का। निराला ने बादलों को इसमें क्या जाएगा हमारा केशों। इसी प्रकार उत्साह कविता की भाषा तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक खड़ी बोली। निराला की अधिकांश रचनाएं जो है मुक्तक में होती है। इसी प्रकार 21वां रिक्त स्थान हमारा द्रुधि धावक साहस का शाब्दिक अर्थ तो हो जाएगा साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा। कविता छाया मत छूना में जो हमारा रिक्त स्थान इसमें आ जाएगा हमारा भविष्य। फिर छाया मत छूना कविता में भावबोध तो यहाँ आ जाएगा रोमानी। रिक्त स्थान इसमें आ जाएगा आग। आग आ जाएगा इसमें आग। फिर कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन को बंधन। विदा के समय मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत होती है। ऋतुराज ने 40 वर्षों तक अंग्रेजी। इसके बाद में सोमदत्त और परिमल सम्मान ऋतुराज को दिया गया। इसी प्रकार ऋतुराज की कविताएं छंद मुक्त हो गई। रिक्त स्थान की पूर्ति के साथ में हम सही जोड़ी की बात करें। सही जोड़ी का पहला पद सुर के पद सूरदास के लिए सूरदास का है। उसके बाद में आ जाएगा उत्साह तो इसमें हो जाएगा निराला। निराला अट नहीं रही है इसमें हो जाएगा इसका यही उत्तर हो जाएगा सामने वाला है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो तुलसीदास जी का है। छाया मत छूना गिरिराज कुमार माथुर। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद। और कन्यादान हो जाएगा ये हमारा ऋतुराज का। इसके बाद दूसरी से जोड़ी की बात करें तो विनय पत्रिका तुलसीदास। कामायनी जयशंकर प्रसाद। साहित्य लहरी सूरदास। इसके बाद में शिला पंख चमकीले गिरिराज कुमार माथुर। और पुल पर पानी ये है ऋतुराज जी का ही। अगली से जोड़ी की बात करें तो मधुकर का उद्धव हो जाएगा। मदनदीप परशुराम। श्री ब्रज दुल्ह ये हो जाएगा लक्ष्मण। घवला। इसी प्रकार चौथा है हमारा प्राति ही जगावत तो ये गोपियां इसमें आ जाएगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं इस तीसरी जोड़ी को। मधुकर जो है इनका हो जाएगा हमारा ब वाला उद्धव। इसके बाद दूसरा जो है मदनदीप इसका हो जाएगा हमारा ई वाला ऋतुराज मतलब ड वाला। और श्री ब्रज दुल्हा जो है इसका हो जाएगा कृष्ण ही हो जाएगा इसका। इसके बाद में जो चौथा है प्राति ही जगावत इसका हो जाएगा हमारा सामने वाला ही बसंत। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद ही हो जाएगा हमारा इस तरह से।
अगला हम चलें यदि, तो सूरदास का जन्म एवं मृत्यु। तो सूरदास का जन्म एवं मृत्यु 1478 में जन्म और 1583 में मृत्यु। दूसरा हो जाएगा तुलसीदास का जन्म मृत्यु, तो 1532 वाला हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु, तो इसका हो जाएगा हमारा क वाला। इसी प्रकार निराला का जन्म मृत्यु, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला च वाला। गिरिराज कुमार माथुर का जन्म मृत्यु, तो ये हमारा हो जाएगा घ वाला। और इसी प्रकार ऋतुराज जी का जन्म, तो ये 1940। इसी प्रकार एक वाक्य वाले प्रश्नों को यदि हम देखें, तो यहाँ हम आपको एक वाक्य वाले प्रश्नों को बाद में बताते हैं। सत्य असत्य की पहले चर्चा आपसे कर लेते हैं। पहले सत्य असत्य की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन की को वापस मांग रही है, ये सत्य है। इस प्रकार दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य, सातवां सत्य, आठवां असत्य। इसके बाद में नवा सत्य, 10वां असत्य, 11वां सत्य, 12वां सत्य, 13वां सत्य, 14वां हमारा सत्य है, 15वां, 16वां सत्य, 15वां सत्य, 17वां सत्य, 18 जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद में 19 सत्य, 20 सत्य, 21 सत्य, 22 असत्य, 23 सत्य, 24 असत्य हो जाएगा। इसके बाद में 25वां सत्य हो जाएगा। आगे बढ़े हम, तो 26वां जो हमारा है सत्य है, 27वां सत्य है, 28वां सत्य है, 29वां सत्य है, 30वां सत्य है और 31वां भी सत्य है। आइए अब हम यहाँ पर एक नंबर वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो हमारा एक वाक्य वाला है। हमारे एक वाक्य वाले प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल के भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस तरह से पहला वाला हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार प्रजा का हित ही राजा का धर्म है, दूसरा उत्तर हो जाएगा। सुर सारावली कवि के जो महान लेखक हैं सूरदास जी हैं। इसके बाद ये पद सुर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, पांचवा हो जाएगा। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य मांग छोड़े, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसी तरह से हमारा अगला हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, तो काशी में हुई थी। इसी प्रकार आठवां, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे, ये हमारा 8वें का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार जो है बालकु बोली बंधी नहीं, इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ ब शब्द की होती है। उंगली दिखाने को कौन मुरझाता है, तो उंगली दिखाने को पर कुल्हड़ के जो फूल है वो मुरझा जाते हैं। फिर कवि प्रसाद जी ने किस स्वभाव को दोषित, तो यहाँ पर सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहिए। फिर मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ किसका प्रतीक है, तो निराशा का प्रतीक है। आत्मकथा कविता में किस पक्ष की, तो यहाँ पर आत्मकथा कविता में जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद में 14 प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना, तो उषा काल की जो अरुणिमा से उसकी तुलना की गई है। इसके बाद में हमारा 15 प्रश्न प्रसाद जी के आलिंगन के आते भाग का क्या है, तो इसका हो जाएगा प्रसाद जी के आलिंगन माते जाते जीवन का सुख भाग लिया है ना। इस प्रकार बादल के हृदय में विद्युत मतलब बिजली छिपी है, विश्व में सफल जन कर्मी व्याकुल हो रहे, गर्मी से जो है सकल जन मतलब गर्मी से क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। फिर घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार, इसमें घ शब्द की आवृत्ति हो रही है। बादल अज्ञात दिशा में से आते हैं। तत्वधरा का सांकेतिक अर्थ है संसार दुखों से पीड़ित पृथ्वी जो है उससे है। फिर हम देखें यामायनी शब्द का अर्थ है तो तारों से भरी रात, इसके इनके काव्य संग्रह नाश और निर्माण, धूप के दान, भीतरी नदी की यात्रा और शिला पंख चमकीली। इस तरह से गिरिराज कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। माँ बेटी के जीवन का यथार्थ पाठ पढ़ाना चाहती थी बेटी को। इसी तरह पाठिका जो है लड़की को कहा गया है जो पढ़ रही है। माँ पुत्री को समय सचेत और सजग कर रहने को कहती है। और स्त्री के बंधन जो है वस्त्र और आभूषण है। कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पिठिया कहा है। इस तरह से हमारे एक वाक्य वाले प्रश्न के बाद में हम जो है 2 अंक के प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिनके उत्तर में 30 शब्दों में देना है। तो पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ से अब मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा और आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसी प्रकार भक्ति काल की 2 विशेषताएं,
समन्वय की भावना, भारतीय संस्कृति की रक्षा, छायावाद की 2 विशेषता, आत्मव्यक्ति और नारी सौंदर्य की प्रेम चित्रण, भक्ति काल के 2 कवि कबीरदास, नानक देव, बीजक, ग्रंथ साहिब, इनकी रमेनी और सेवा संकलन, गुरु अर्जुन देव। छायावाद के कवि के 2 नाम इस तरह से, छायावाद द्वारका द्वारना सुमिरन पंत उच्छ्वास। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं है, तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। अब यहाँ पर सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, तो प्रेम की एकनिष्ठ व दृढ़ता, निरंतर नाम स्मरण, मन की एकाग्रता, तीव्र सहानुभूति। सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम, तो सूरदास का भाव पक्ष, 2 रचनाएं, सूरसागर, सूरसरावली। इस प्रकार महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान हो जाएगा। तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम और काव्यगत विशेषता, 2 रचनाएं, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली, काव्यगत विशेषता हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य और भाव पक्ष की हिंदी साहित्य में स्थान, तो काव्य का भाव पक्ष और हिंदी साहित्य का स्थान। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं हो गई। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत भाषा जहाँ भाव पक्ष का स्पष्ट कीजिए, तो भाषा शैली उनकी, अलंकार योजना, अनुप्रास। आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान, स्क्रीनशॉट लेते जाइए वीडियो को रोककर। निराला के काव्य का भाव पक्ष, कला पक्ष लिखिए, ये कला पक्ष। निराला की 2 रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान। इसके बाद उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, ये हो जाएगा। उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया। ये मर्यादा न लही के माध्यम से कभी कौन कौन सी मर्यादा न रखने की बात कही है, तो मर्यादा न लही पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये तर्क हो जाएंगे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा को की क्या क्या विशेषताएं बताई, तो इसकी विशेषता हो जाएगी। अवध भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, चौथा और पांचवा पॉइंट। इसके बाद आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय अभी भी नहीं, इसी कवि, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। इसके बाद निराला बादल से वहाँ रिमझिम ना बरसने पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं, ये हो जाएगा इसका उत्तर इस तरह से। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है, 2 भाग में उत्तर जाएगा। कवि की आंख फागुन की सुंदरता को क्यों नहीं हट रही, इसे क्यों नहीं हट रही, तो ये फर्स्ट पॉइंट। और इसके बाद में यहाँ तक हमारा सेकंड भाग में इसका पूरा उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट हो जाएगा। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न है, तो पक्षियों का उल्लास, पौधों का सौंदर्य, सुगंधित पवन, मादक वातावरण, सुहावना मौसम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राजकुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही, इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसी तरह से छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया, रक्ततृष्णा किसे कहते हैं, और छाया मत छूना कविता में प्रयोग क्यों हुआ। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट और इसके साथ में सेकंड पॉइंट के साथ अंत। छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए, तो विगत सुख की स्मृति, धन व सम्मान की चाह, प्रभुता की मत तृष्णा, सुख की क्षणभंगुरता, दुविधा की स्थिति, समय पर उपलब्धि न मिलना। आपके विचार से माँ ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की ऐसी मत होना, तो फर्स्ट पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने रोटी को संचित करना, तो इस तरह से इसका उत्तर भी
2 भाग में। फिर अगला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों लगी माँ को, तो इस तरह से इसका उत्तर, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। इसके बाद भावार्थ वाले प्रश्नों पे हम चलें। प्रश्न क्रमांक 7, उदो तुम हो अति बड़भागी, तो उसका भावार्थ हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट भावार्थ बताया गया है, आपको संदर्भ और प्रसंग अपने मन से लिखना होगा। ये संदर्भ में आपको बताना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कवि कौन है, और प्रसंग में आपको लिखना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस विषय में बताई जा रही है, इसमें क्या कहना चाहते हैं सार, और इस प्रकार का भावार्थ था। यहाँ पे केवल आपको भावार्थ ही बताए जाएंगे। दूसरा है, हमारे हरीले की लकीर, इसका भावार्थ दिखाया जा रहा है। प्रसंग और संदर्भ मन से लिखेंगे आप, पहले संदर्भ लिखना, फिर प्रसंग लिखना, उसके बाद भावार्थ। फिर तीसरे वाले का इसी तरह से भावार्थ लिखेंगे। चौथा, मधुप गुण गना, इसका प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और फिर भावार्थ आप यहाँ से ले लेंगे। बादलों गरजो वाला जो प्रश्न है हमारा, इसका भावार्थ। अटक नहीं रही आभा, इसका भी केवल छोटा सा भावार्थ दिखाया गया है, प्रसंग संदर्भ आप लिखेंगे। छाया मत छूना, इसमें से भी हमने भावार्थ ही दिखाने का प्रयास किया है। और माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, तो इसका थोड़ा बड़ा भावार्थ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में इकाई 2 काव्यबोध की चर्चा आपसे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।